कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको दिखा रही है वार्ड नंबर 26 की तस्वीरें। नगर परिषद थानेसर और मेहनती कर्मठ ईमानदार उम्मीदवार गीता पारचा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो आज़ाद प्रत्याशी हैं और उन्होंने पार्टी के ऊपर विश्वास न जताते हुए उन्होंने आज़ाद के तौर पर जनता के बीच में जाना समझा और उनकी समस्याओं को समझा, उनके बीच जा रही हैं। कितना जनता उनको सपोर्ट कर रही है, कितना जनता उनसे आशीर्वाद देगी, वो हम रूबरू बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, वो आम जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं। जी मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वार्ड नंबर 26 है। मैं गीता पारचा एमसी के इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ सर, पहली बार। कि मैंने सर पहले हमने बहुत सी सरकारें देखी, किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए हमें खुद मैदान में उतरना पड़ा। हम मिडिल क्लास से हैं सर, मैस कर्मचारी हैं, गरीब घर से। हम एक दूसरे की समस्या को समझते हैं सर। बड़े बड़े पैसे वाली हस्ती आई सर, आई और चली गई। जैसे हमारा काम था वैसे के तैसा ही पड़ा सर। कोई गलियों में सुधार नहीं आया, कोई गलियों में लाइटें नहीं लगी सर। उनकी जैसे कि कोई भी समस्या होएगी हम उनकी प्रॉब्लम को हल करेंगे सर। गलियों में लाइटें लगवाएंगे सर, उनको सीवरेज पहुँचाएंगे, जो उनका काम अधूरा सर वो पूरा कराएंगे। तो जनता से क्या अपील करेंगे आप आने वाले 2 तारीख से? हम यही अपील करेंगे कि 2 तारीख को 2 नंबर पर तराजू पे मोहर लगाकर हमें जनता का आशीर्वाद दे। हमें भी पहली बार उतरे, हमें भी एक मौका दे सर सेवा करने का। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं गीता पारचा के प्रतिनिधि जो सुभाष पारचा जी हैं। वो क्या अपने वार्ड के लिए कहना चाहेंगे, उनकी भी हम सोच और जानकारी लेंगे उनसे कि वो वार्ड के बारे में कितना जानते हैं, क्या क्या समस्या उनके सामने आ रही हैं और क्या जनता से अपील करेंगे। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी आपके सभी दर्शकों को मेरा सुभाष पारचा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आज हम कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 26 से नगर परिषद के पार्षद पद के लिए मिसेज गीता को चुनाव मैदान में उतारा है। जो हमारी समस्या है, हमने आज तक अपने बहुत से एमसी बनाए। सबसे पहले हमने नारंग को बनाया, नारंग के बाद हमने नरेंद्र को बनाया। हमने उनको साथ दिया, भरपूर साथ दिया। हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मैस कर्मचारी हैं जी। मैस कर्मचारी होने के नाते हमने हमने ये सोचा कि जो सरकार है सरकार के साथ चलेंगे। लेकिन 2009 में हमने यहाँ का एमसी यशपाल नारंग को बनाया। यशपाल नारंग बनने के बाद आज हमारे वार्ड की वो समस्या है कि जैसे गलियाँ आप देख सकते हैं कि एक एक ईंट पानी भर जाता है। आज बारिश का मौसम है, बाथरूम जाते हैं हमारे यहाँ के वार्डवासी, बाथरूम में जाने के लिए सड़कें नहीं है, जब पूरा वो जाता है जी। तो उसके बावजूद हम लगातार हमने एक बात रखी कि सरकार 2014 में बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार के साथ हमने तन मन धन से हमारे 300 कर्मचारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, मैं मैस वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने बार बार कहा कि मैस कर्मचारियों की समस्या जो आज मिनिमम वेज जो हरियाणा सरकार देती है वो आज मैस कर्मचारियों का मिनिमम वेज नहीं है। आज मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 35 वर्षों से काम कर रहा हूं, लेकिन आज भी 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। मेरे कर्मचारी ऐसे ही लगातार इतनी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, मतलब 25-30 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। और हर सरकार बनाई है, सरकार कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई, हमने जिस सबको भरोसा जताया, लेकिन किसी ने भी समस्या हमारी पूरी नहीं की। पिछले इलेक्शन में भी हमने कहा कि हमारी जो समस्या है मैस कर्मचारी के कम से कम जो मिनिमम वेज हरियाणा सरकार देती है वो हमें दे, लेकिन किसी सरकार ने नहीं किया। हमने एमसी साहब से कहा, जो आज वार्ड नंबर 26 से यशपाल नारंग जी खड़े हैं, हमारे जो साथी थे, उन्होंने कहा कि सरकार में आप आओगे, सरकार की टिकट लेकर आओगे, कम से कम हमारे मैस कर्मचारियों की तनख्वाह जो मिनिमम वेज है, जो हरियाणा सरकार का वेज है, उससे कम तो कहीं की भी नहीं है, लेकिन उस वेज के तहत दे दे, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो उन्होंने ये कहा हमारे साथियों के साथ मिलकर कि हम अगर मैं ना करवा पाया तो क्या करोगे। तो हमारे साथियों ने ये कहा कि अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो हम अपना प्रतिनिधि इस मैदान में उतारेंगे। तो हमने लगातार ये बात पर सरकार को समझाई। सरकार के पास साथ पंचायत जो यहाँ के आज के पूर्व में एमएलए हैं सुभाष सुधा से भी, और उसके जो प्रतिनिधि जो उसके साथ है उनको सबको कहा। तो इस जब तक ये समस्या हमारी आज वार्ड नंबर 26 की, चाहे एनआईटी है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे वो विकास नगर है, चाहे विवेकानंद कॉलोनी है, विकास नगर में सीवरेज
नहीं हुआ है अभी तक, सीवरेज की गारंटी आई हुई है, लेकिन सरकार एक दूसरे का वो देखती है कि ये दूसरी सरकार है, दूसरे के पार्टी के लोग हैं। एक भेदभाव का तरीका है। जो वार्ड नंबर 26 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसी भी को लाभ नहीं मिला। आज किसी भी हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री की योजना जैसे सिलेंडर 500 रुपये का है या कोई भी जो योजनाएं हमारे उसमें वार्ड में नहीं आई हैं। लेकिन जब भी हम बात करेंगे, अगर हमें मौका मिला और साथियों ने यहाँ वार्ड वासियों ने हमें मौका दिया, तो हम सरकार से मिलके, जो सरकार है उसके, जो भी सरकार बनेगी नगर परिषद की, उसके साथ मिलके कंधे से मिला के संसद जो उनकी मीटिंग होगी, मीटिंग में बैठ के चाहे लड़ाई बजा के, चाहे उनके साथ संघर्ष करके हर जनता का हक दिलाने का प्रयास करेंगे। क्या अपील करेंगे 2 तारीख के लिए? हम 2 तारीख ये अपील करते हैं कि आने वाले 2 मार्च को तराजू वाले सामने वाला बटन दबाकर हमें कामयाब करें। हम आपसे हर तरीके से आपके साथ लड़ाई में तन मन धन से खड़े रहेंगे। धन्यवाद।